करेंगे चैप्टर 4 मैंगोज अराउंड द ईयर। सो मैंगो का जब भी नाम आता है तो हमें समर की याद आ जाती है, क्योंकि मोस्टली हम समर में ही हम मैंगो खाते हैं। मैंगो सबको पसंद होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सिर्फ मैंगो के अलावा भी हम खाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें पता नहीं चलता लेकिन स्पॉइल हो जाती है, कुछ होती हैं चीज़ें, हम वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आप कुछ बच्चों को देख रहे हो। ये लड़की है, गर्ल नीतू, अमन, प्रीति। तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नीतू बोलती है वाओ अमन लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज। तो वो अपने लंच बॉक्स में देखती है और वो कहती है अमन के लंच बॉक्स में तो स्वीट पूरी है। तो वो बोलता है, अमन बोलता है हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो भाजी। तो वो नीतू के टिफिन बॉक्स में देखता है, वो कहता है तुम तो पोटैटो भाजी लेकर आए हो। और प्रीति अपने ही टिफिन बॉक्स में देखती है और कहती है मैं तो भिंडी लेकर आई हूँ। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अमन बोलता है कि नीतू जो तुम्हारे पोटैटो है ना वो स्पॉइल्ड हो चुके हैं। अब उसे कैसे पता चला कि पोटैटो स्पॉइल्ड हो चुके हैं? ओके, तो फिर प्रीति उसको सजेस्ट करती है कि इसको खाना मत, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड? कैसे पता चला उसे? क्यों? क्योंकि उसमें से स्मेल आने लग गई। वो स्मेल ऐसी थी जिससे पता चल रहा था, क्योंकि वो स्मेल उसने पहले भी कहीं ना कहीं महसूस करी होगी, पहले भी उसने देखा होगा कि ऐसी स्मेल का मतलब यही है कि वो खराब हो गया। क्यों? ओके, हैव यू एवर सीन फूड सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड? अब आपने भी कभी अपने घर में देखा होगा, कुछ जब मम्मा किचन में काम करती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी सब्जियां होती होंगी जो फ्रिज में रखी रहती होंगी, जिसकी वजह से फ्रिज में स्मेल हो जाती है क्योंकि वो स्पॉइल्ड हो चुकी है। तो अब आप नोटिस करो और इस बारे में मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो भाजी, व्हाट वुड हैपन इफ शी हैड ईटन इट? अगर वो खा लेती तो उसे क्या होता? उसको उसका स्टमक अपसेट हो जाता, उसको लूज मोशन हो सकते थे, उसको वॉमिटिंग हो सकती थी, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती। तो इसलिए उसने उसको रोका कि प्रीति ये वाला खाना आप मत खाना, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाओगी, आप सिक हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट थिंग आपने क्या करना है, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फूड आइटम। अब यहाँ पर आपने अपने किचन में जाना है और आपने ये चीज नोटिस करनी है, कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज। कुछ ऐसी चीजें जो 2-3 दिन में खराब हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो वीक में खराब होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो मंथ हो जाए लेकिन फिर भी खराब नहीं होती है। ओके, अपने फ्रेंड्स को भी ऐसा ही आप काम बोले और उनसे चेक करें कि उनके पास अलग आइटम मिलेंगे और आपके पास कुछ अलग मिलेंगे, कुछ होंगे जो कॉमन होंगे। विल योर लिस्ट बी सेम इन ऑल सीजन? व्हाट वुड चेंज? अब ये लिस्ट आपने हर सीजन में बनानी है। अब विंटर सीजन में आपका जो लिस्ट बनेगा वो अलग आइटम का बनेगा, और समर सीजन में जो आपका लिस्ट बनेगा वो अलग आइटम का बनेगा। तो आपने सीजन वाइज भी ये लिस्ट बनाकर देखनी है। When food gets spoiled in your house, what do you do with that? अब जब आपके घर में कोई एक खाना है, वो एक फूड प्रोडक्ट है, वो खराब हो गया, तो आप उसके साथ क्या करोगे वो भी आपने मुझे बताना है। Now, BG returned the bread. Aman's BG went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up the packet of the bread and gave to the BG. तो अमन की जो बीजी है वो गई मार्केट में ब्रेड खरीदने के लिए। तो शॉपकीपर ने बिना कुछ देखे एक पैकेट पकड़ा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। एक फटाफट उसने शॉपकीपर ने पैकेट पकड़ा और उसकी बीजी को दे दिया। उन्होंने भी कुछ नहीं देखा कि इसकी एक्सपायरी है या नहीं है, वो फटाफट उन्होंने लिया और वो घर आ गए। आफ्टर दैट लुक एट द पिक्चर द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट। उसके बाद क्या हुआ, बीजी ने जब उसको रिटर्न कर दिया, देखने के बाद क्यों रिटर्न किया आप इस पिक्चर को देख के पता लगा सकते हो क्यों रिटर्न किया, क्योंकि ये ब्रेड खराब था। ओके, ये ब्रेड खराब था इसलिए उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। Look carefully at 2-3 packets of food item. What can we know from what is written on the packet? अब पैकेट पे कुछ ना कुछ मेंशन होती हैं चीजें। कोई भी अपने घर में फूड आइटम पकड़ो और उसके पैकेट में देखो कि क्या मेंशन होता है। When you buy anything from the market, what do you look for on a packet? हम बेसिकली क्या चीज देखते हैं जब भी हम कोई चीज कोई भी चीज मार्केट से बाय करते हैं? बेसिक थिंग होती है कि उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना। कभी भी अगर आपकी कोई भी फूड आइटम अगर 1 महीने के बाद एक्सपायर होने वाली है तो आप उसको नहीं खरीदोगे, क्योंकि 1 महीने का पता नहीं चलता कि आप उसको एक्सीड कर दो, क्योंकि आप तो देख के ले आए लेकिन बाद में आपको याद नहीं रहेगा और वो एक्सपायर चीज आप कंज्यूम कर लोगे। तो हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट थिंग,
हाउ डज फूड गेट स्पॉइल? अब ये फूड खराब कैसे हो गया जबकि ये तो पैकेट में था? द होल क्लास, आप अभी आप तो घर पर हो तो आपको क्लास के साथ करने की जरूरत नहीं, आप खुद करके देखो। टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, कुछ पानी के बूंदे उसके ऊपर डाल दो, एंड पुट इट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में क्लोज टाइट कंटेनर में डाल दो। क्लोज द बॉक्स एंड सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे कुछ दिन बाद उसमें। मेक this table on a chart paper and put it up in a classroom. Fill up the chart every day after changes. आप हर डे बाय डे उसमें चेक करो और आपको पता चलेगा क्या उसकी टच में चेंज आ रहा है, स्मेल में चेंज आ रहा है। बाय लुकिंग थ्रू द हैंड लेंस, अगर आप लेंस से देखते हो उसमें चेंज आता है, उसमें कुछ चेंज नजर आता है, या फिर उसका कलर ही चेंज हो गया है। तो आपको 6 डेज ये करना है और आपने मेरे को ये टेबल बना के कमेंट बॉक्स में भेजना है। फाइंड आउट द रीजन ऑफ दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। अब ये फंगस आई कहाँ से? different kinds of food items spoil due to different reasons. Some food spoil soon and some stay good for long time. कुछ जो फूड होते हैं वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ फूड होते हैं वो काफी टाइम तक बिल्कुल सही कंडीशन में रहते हैं, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते। लिस्ट सम सीजन एंड कंडीशन इन विच द फूड स्पॉइल क्विकली। अब कुछ ऐसे सीजन होंगे और कुछ ऐसी कंडीशन होंगी जो आपने मुझे बताने जिसमें आपका जो फूड है वो स्पॉइल नहीं हो सकता। एक कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम कोई चीज लेकर आते हैं ना मार्केट से, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में हमारा फूड सबसे पहले खराब होता है। ओके, given below are some food item and some simple method by which these could be kept fresh in for 1-2 days. Match the correct pairs. अब यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी चीज कैसे रखने से प्रिजर्व हो सकती है। ओके, मिल्क। अब मिल्क हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? अगर हम मिल्क को बॉईल करते रहे, अगर हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो हम उसको काफी टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। कुक्ड राइस। अब कुक्ड राइस को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हो? अगर आप उसको किसी अगर आप उसको क्या करोगे कि उसको आप ड्राई प्लेस में रखो या फिर आप उसको रैप कर दो डैम्प क्लॉथ पे। ओके, कोरिएंडर को आप अगर आप किसी रैप करके रखते हो डैम्प क्लॉथ में तो वो प्रिजर्व रहता है। अनियन एंड गार्लिक हमेशा ड्राई प्लेस में रखने चाहिए ताकि वो खराब ना हो। और पुट इट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन द कंटेनर विद सम वाटर। थोड़ा आसपास वाटर होना चाहिए उस कंटेनर में रखो तो आपके राइस खराब नहीं होंगे। जल्दी नहीं होंगे, कुछ टाइम बाद तो होंगे पर जल्दी नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, समर ट्रीट। मामीदी तंद्रा होता है हमारा आम पापड़। ओके, उसके ऊपर एक स्टोरी है। चीटी बाबू एंड चीना बाबू लिव इन अंत्यापुरम टाउन। एक अंत्यापुरम टाउन है आंध्र प्रदेश में, वहां रहते हैं ये दोनों। द ब्रदर स्पेंड द समर हॉलिडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। उनके पास एक मैंगो गार्डन है आसपास घर के, वहां पर वो अपना समर हॉलिडे बिताते हैं। When the trees are full of fruits, they also like to eat unripe mangoes and with salt and chili powder. जब क्या होता है, जब वो वहां पर जो ट्री है मैंगो के वो बिल्कुल भर जाते हैं मैंगो से, तो वो उनको वो अनराइप फ्रूट्स विद अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर के साथ खाने में मजा आता है। At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kind of mango pickles. तो उनकी जो मदर है वो different types के unripe mangoes से कुछ ना कुछ नई नई डिशेस बनाती रहती है, पिकल्स भी बनाती है। The pickles last through the year until the next mango. जो pickles है वो 1 साल तक रहता है, 1 साल तक खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। One evening, while having a food, China Babu asked, "Amma, we have so many mangoes. Make some आम पापड़ from them." वो कहता है कि हमारे पास बहुत सारे मैंगोज इकट्ठे हो गए हैं, आप इनका आम पापड़ क्यों नहीं बना देते? Their father said making आम पापड़ needs 4 weeks of hard work. अब उनके फादर कहते हैं कि 4 हफ्ते लगेंगे आम पापड़ को बनाने के लिए। इफ अगर तुम दोनों प्रॉमिस करते हो कि तुम हमारी हर दिन हेल्प करोगे तो हम जरूर बनाएंगे, हम सब मिलकर बना सकते हैं। जो दोनों ब्रदर होते हैं वो बहुत जल्दी एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई हम तो हेल्प करेंगे। नेक्स्ट डे वो अपने फादर के साथ मार्केट जाते हैं और वहां से वो दे बॉट अ मैट वूवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पाम ट्रीज, poles of casuarina tree, string made of coconut musk, some jaggery that means good and sugar. ये सब वो चीजें लेकर वहां से मार्केट से आ जाते हैं। ओके, आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं कैसे वो सब चीजें लेकर आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? अमा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, जहां पर काफी ज्यादा सनरेज आ रही हो, वो वाला प्लेस वो ढूंढती है उनकी अम्मा। बोथ द ब्रदर मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहां पर वो चीज रखी जाएगी। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। द नेक्स्ट डे अप्पा
द मोस्ट राइप मैंगोज, जो सबसे ज्यादा राइप है वो वाले मैंगोज वो उसके अप्पा चूज करते हैं. दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर सारा पल्प निकाल देते हैं मैंगो का. देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिम क्लॉथ, बहुत पतला होता है मुस्लिम क्लॉथ, टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द पल्प एंड देन जस्ट लाइक वो छानते हैं उसको, उस जितना भी उसमें से फाइबर है ना उसको छान लेते हैं, सिर्फ वो पल्प पल्प रह जाता है. देन चितुबा क्रश द जागरी टिल देयर वर नो लम्प्स, वो जागरी को जो गुड़ को है वो पीस लेते हैं ताकि उसमें कोई लम्प्स ना रहे, कोई गांठें ना रहे. दे एडेड द जागरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट, जागरी और शुगर वो इक्वल अमाउंट में उस पल्प के अंदर ऐड कर देते हैं. चीना बाबू जागरी को मिक्स करते हैं और शुगर को एक बड़ी सी स्पून के साथ उसको मिक्स कर देते हैं. अम्मा जो है उसके बाद उसको स्प्रेड कर देते हैं थिन लेयर बनाकर एक मैट के ऊपर. वो थिन लेयर जैसे जैसे सन की कांटेक्ट में आती है, सन की रेज उस पर पड़ रही है, वो धीरे धीरे ड्राई होती रहती है. बट इन द इवनिंग दे कवर्ड इट विद द मैट और एक क्लीन साड़ी के साथ, ताकि उसमें कोई डस्ट ना लगे. नेक्स्ट डे अगेन वो यही काम करते हैं, उसके सम मैंगो पल्प दे एड जागरी एंड शुगर एंड देन स्प्रेड इट ऑल ओवर द और मेक अ लेयर, थिक लेयर एंड स्प्रेड इट इन बिलो द सन रेज. ओके, दोबारा वो वही काम करते हैं. दिस वर्क हैज गिवन टू बोथ द ब्रदर बट बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर्स ओवर इट. फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप दैट इट वुड नॉट रेन. अब 4 weeks के लिए वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो वो और जो भी काम कर रहे हैं वो ओपन में कर रहे हैं, वो सारा स्पॉइल हो जाएगा. 4 weeks दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 centimeter. जब तक वो 4 centimeter की थिक नहीं होगी तब तक वो लेयर बनाते रहे. एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक. After some days, Amma said, "The aam papad is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow." अब अम्मा कहते हैं कि भाई ये तो बन चुका है, अब हम कल इसका क्या करेंगे, हम इसको निकाल के इसके पीसेस कट कर लेंगे. The next day mat was brought down from the platform. वो मैट निकाल लिया जाता है प्लेटफॉर्म से. उसके बाद आम पापड़ को सेवरल पीसेस में कट कर दिया जाता है. जो ब्रदर है वो टेस्ट करते हैं और वो उससे बहुत ज्यादा टेस्टी बताते हैं. चिन्नप्पा बोलते हैं, वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट. बोलता है कि हम सब ने हेल्प करी इसलिए बहुत ज्यादा टेस्टी बना है. नेक्स्ट थिंग, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है. Why was sugar and jaggery mixed into a mango pulp and dried in the sun? अब वो आप क्यों सन के नीचे ड्राई करी जाती थी, आप इसका आंसर मुझे बताओगे. Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making turmeric? क्यों निकाला गया, इसका क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी मैंने आपको दिया था पढ़ाते वक्त, तो भी आप इसका आंसर भी आप मुझे बता सकते हो. हाउ डिड द ब्रदर मेक दैट आम पापड़ एंड राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मुझे बताना है कैसे कैसे उन्होंने बनाया. What things are made in your house from ripe and unripe mango? क्या आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजें बनती हैं? अपनी मदर से पूछिए या आपने खुद एक्सपीरियंस भी करी होगी और वो मुझे बताइए. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल दैट यू नो अबाउट. आप कुछ ऐसे पिकल्स होंगे जो आप आम के अलावा बहुत सारे पिकल्स होते हैं आपने खाए होंगे, उनकी लिस्ट बनाइए और मुझे बताइए. नेक्स्ट थिंग, is there any kind of pickle made in your house? What kind of pickle it is, how it makes, and from whom did they learn to make the pickle? अब आपके घर में अलग अलग टाइप के पिकल्स बन सकते हैं. आपकी मदर बनाते होंगे, आपकी ग्रैंड मदर बनाते होंगे, तो आपने देखना है कि उन्होंने कहाँ से सीखा, उनसे पूछिए कैसे वो बनाते हैं, सब कुछ नोटिस करिए और मुझे बताइए. What all things are needed to make any one type of pickle in your house? अब क्या चीजें चाहिए होती हैं कि एक पिकल बनाने के लिए. हाउ इज द पिकल मेड, फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट. हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस, पापड़, चटनी, बड़ियार एंड सॉस. अब ये चीजें घर में कैसे बनती हैं ये भी आप पता करो, अपनी मदर से पूछो. इट इज 2 days जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता. इफ यू वर टू गो on this trip, what food item would you carry with you? अगर आप एक जर्नी पे जाते हैं पुणे से कोलकाता, जो 2 दिन की जर्नी है, ट्रेन से जा रहे हैं, हाँ, तो आप क्या क्या चीजें लेकर जाओगे अपने साथ कि 2 दिन में वो खराब ना हो. हाउ वुड यू पैक दैम? मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड. व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट? अब यहाँ पे आपने कुछ फूड आइटम आपने लिए हैं घर के बने हुए, आप उनको लेके जा रहे हो, उनको कैसे पैक करोगे वो आपको मुझे बताना है. तो अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स. व्हाई दिस इज डन? ये क्यों किया जाता है कि हमारे जो ग्लास जार्स और बॉटल होते हैं उनको पहले हम सन में सुखाते हैं. क्यों? ताकि हमारे जो पिकल्स वगैरह है या फिर हमारे कोई भी चीज हम जो बॉटल में डाल रहे हैं उसमें मॉइस्चर ना आ जाए. अगर उसमें मॉइस्चर आ गया तो वो खराब हो जाएंगे. टू ईट मैंगोज अराउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स like pickle.
आम पापड़, चटनी, चिक्की, etc. List some other food with which we make different things so that we enjoy it throughout the year. कुछ और आइटम तो आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी अपनी डेली लाइफ में, वो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपके कोई फर्दर क्वेश्चन हो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको कुछ चैप्टर नहीं समझ आया हो तो भी मुझे बताइएगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। फर्दर वीडियो के लिए मेरा चैनल देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।